पिछले सम का आप लोगों ने कल वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट समझा था कि वो एक सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 6 महीने का माइनस किया था रादर देन सब्ट्रैक्टिंग व्हाट प्रीवियस ईयर का एवरेज, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही है तो वही माइनस करेंगे, याद है। और क्या किया था हमने, एसएलपी के कॉन्सेप्ट किए थे। एसएलपी के कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज करते हैं। अगर एसएलपी नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है तो जिसकी मौत होगी पैसा पूरा मिलेगा, पैसा सब में बटेगा, बट बाकी दोनों की सरेंडर वैल्यू भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में। और अगर एसएलपी अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है तो पैसा पूरा मिलेगा लेकिन बटेगा डिफरेंस, बटेगा, और बाकी उसमें कुछ भी तीसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, याद है। वेयर आर द स्टूडेंट्स? सुबह 7 बजे रखो ही मत मेरा, हट। पूरा दिन पढ़ने को टाइम मिलता है। ठीक है, आई थिंक कैनिल ऑनलाइन अटेंड करने वाला है, सूर्य ऑनलाइन अटेंड करने वाला है। दिव्या ने छोड़ दिया ना सीए, उसको कल मैंने ग्रिल भेजा दिव्या का, बताता हूँ मैं तुम लोग को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं गाइस। ये क्वेश्चन को रीड करने के बाद इसमें बहुत कुछ है, हमने ऑलमोस्ट उसके बाद का सब कुछ कर लिया है, कुछ बचा ही नहीं है चैप्टर में। ठीक है, फाइन, सब लोग निकालिए। पेज नंबर है 276, निकालिए। चलो ये सम को भी 5 स्टार टिक कीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या नहीं आया है। बस ये सम क्या था, अपना डेथ ऑफ पार्टनर खत्म होता है, फिर मैं 5 पेपर्स ओपन करूंगा जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के आपको समझ पता होगा, जो आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हो आराम से। हो गया ना अपना, खत्म हो गया, और गुडविल भी हो गया, 4 यूनिट्स हो गए ना पार्टनरशिप के। इंट्रोडक्शन, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। चलो गाइस ध्यान दीजिए, ये सब में मज़ा आएगा करने को, अच्छा समय, भले टाइम लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो गया। ठीक है, पेज नंबर 275। पीटर, पॉल एंड प्रिंस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:1। ओल्ड रेशियो दे दिया है 2:1:1। इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट इज द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर, his legal representatives will be paid the following: the balance in the capital account, वो तो ऐसे भी देना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके हम देते हैं। his share of goodwill of the firm to valid 2 years purchase, कितना years of purchase, तो यहाँ पे 2 years purchase हमारे इंपॉर्टेंट, ओल्ड रेशियो इंपॉर्टेंट था, ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। वो लोग नहीं बोला नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट तो वेटेड करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल, मतलब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, टू 31 December प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ डेथ। मतलब आपको ये जानना बहुत जरूरी है, उसकी मौत हुई तो गुडविल निकालना है, बट कौन से 3 साल लेने हैं, कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं। वो मौत हुई वहां से पिछले 3 साल नहीं लेना है। अगर उसकी मौत सितंबर में हुई है तो उसके पहले ईयर एंड 31 December को आ रहेगा, तो उसके पहले के 31 December तक की 3, बराबर है ना। यूजुअली हम ऐसे ही सम करते, बट एक हमने ट्विस्टेड सम भी किया था, मालूम है कि डेथ हुई उसके पहले के 3 साल लेने थे, याद है वैसा। तो ये तो ठीक है। तो गुडविल के लिए वो लोगों ने क्या बोला है, 2 years परचेज लेना है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 3 years। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब बैलेंस शीट से टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ। समझो बैलेंस शीट 31 December को खत्म हो रही है और डेथ सितंबर में हो रही है, तो 9 महीने का हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिलेगा, विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एज इंक्रीज बाय, मतलब ये लोग ने क्या बोला है, ये पॉइंट भी सुनिए।
समझो बैलेंस शीट बन गई, डेथ हो गई 6-8 महीने के बाद, तो 6-8 महीने का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा जो हम पीएनएल सस्पेंस में डालते हैं। वो लोग ने बोला उसके लिए बेस कौन से ईयर को लीजिए, प्रीवियस ईयर को ही, बट प्रीवियस ईयर में 25% इंक्रीज कीजिए। मतलब पिछले साल 100 रुपये कमाया था तो इस साल 125 रुपये कमाया था, फिर 125 इंटू पीरियड इंटू शेयर, समझा। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल इज कितना 10%, दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, बट अगर कोई जिसकी मौत हुई है तो उसको वो साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जिसकी मौत हुई है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर की मौत है उसको नहीं मिलेगा, बाकी दोनों को मिलेगा। बाकी दोनों को क्या फॉल्ट है भाई, जिसकी मौत है उसको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। तो ये ही है कि जो पार्टनर की डेथ है और रिटायरमेंट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 6 महीने 8 महीने का नहीं मिलेगा। देखते हैं, ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ऑफकोर्स करना ही है। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू विच अकाउंट, इन दैट पीएसआर। ये तो वही करते हैं। अभी पीटर की मौत हुई है, पीटर की कभी मौत हुई है 30 सितंबर को, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिसंबर में एंड हो रहा है, तो क्या 9 मंथ्स का गैप है, तो हमें 9 मंथ्स के हिसाब से बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन कैलेंडर ईयर फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। शांति से करते, एक बार रीड करके जो चीज को हम लोग को सॉल्व करना है उसी को सॉल्व करेंगे। फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस दिए थे, पीटर का 10,000, पॉल का 5,000, प्रिंस का 5,000। करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है 20, 10 और 7। पीटर ने ड्राइंग्स कितना किया है टोटल 10,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 2021। चलो एक चीज मिल गई, प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स दिया है हमें, बट इसमें से अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ नहीं है, तो हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। अभी अबनॉर्मल आइटम्स भी दिए हैं। अरे बाप रे सर, गुडविल के लिए तो ये अबनॉर्मल आइटम्स को भी निकालना पड़ेगा। मतलब अगर मैं गुडविल की बात करूं, चलो बाकी सब छोड़ो, अगर मुझे गुडविल निकालना है तो मुझे लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स चाहिए, उसमें जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है वो तो माइनस करेगी, प्लस मुझे को ये अबनॉर्मल आइटम्स को भी एलिमिनेट करना होगा ना। भले ये सही है बट गुडविल के लिए प्रॉफिट के अंदर अबनॉर्मल आइटम्स नहीं होने चाहिए, करेंगे। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ली है, फिर पार्टनर से सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी ली है 50,000 ईच की, और प्रीमियम thereof बीइंग चार्ज टू, मतलब मैं बोल सकता हूँ बैलेंस शीट में नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ करते करते कोई बात नहीं, सूर्य आराम से करते हैं। सरेंडर वैल्यू भी दे दी है पॉलिसी की, कितनी दी है, करते हैं। एसएलपी जेएलपी भी करते, बहुत कुछ है सब में। अभी एक और ट्विस्ट, इन करंट ईयर 30 जून 2022 फर्म को एक नोटिस आया फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी that the insurance premium in respect of fire policy has been undercharged to the extent of in the year 2021 and the firm has to pay करते। The revaluation of assets indicate an upward revaluation of assets to the extent of, prepare an account showing an amount due to Peter's legal representative as on 30th September along with necessary workings। सर बहुत कुछ है, काम करते हैं, शांति से एक एक चीज करते हैं, बहुत कुछ है सब में, वापस 2 बार तो रीड करना ही पड़ेगा, बट काम करते हैं ऐसी चीज से स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ ज्यादा ना टेंशन नहीं है। जेएलपी और एसएलपी सॉल्व करते हैं, क्योंकि जेएलपी एसएलपी के लिए तो हम लोग को बाहर से डेटा मिलता है और वो करते हैं। तो वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं, पहले जेएलपी और एसएलपी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, साथ साथ में करेंगे। हेडिंग दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 275। अच्छा आज दिव्यन होता उन्होंने उसको जाना था किधर, उसने बोला था। वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हेडिंग दीजिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी। गाइस क्वेश्चन रीड करके मालूम पड़ जाता है कि नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कैसे मालूम पड़ा नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है? चार्ज टू पीएनएल लिखा है ना, क्वेश्चन में हिंट दिया गया चार्ज टू पीएनएल। चलो शांति से करते हैं, ओके। सर नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो जो पैसा आएगा पूरा का पूरा बच जाएगा,
तो देखते हैं क्या हुआ है। इधर देखिए टेबल में, द फर्म हैज टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख। अपने को इतना ही ध्यान रखना है। इसमें ओल्ड रेशियो अपने को दिया है क्वेश्चन में, और पीटर की मौत हो गई है, न्यू रेशियो बोला ही नहीं, तो 1:1 हो जाएगा। तो बस अपने को इतना ही काम है। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इतना ही काम होता है। तो क्या होगा, चलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की मैं एंट्री करता हूं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, टू जेएलपी अकाउंट, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। करते ना सीखने के लिए, मुझे मालूम, लेकिन सिखाने के लिए भाई अभी कर लेते हैं। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को किस में बांटेंगे हम लोग, टू पीटर, टू पॉल। कौन से रेशियो में बटेगा, 2:1:1, 50। और मेरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट उसी के साथ क्या हो गया, खत्म। क्या ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वर्किंग नोट सबको समझा, इजी। देखो एक एक चीज को तोड़ तोड़ के करेंगे तो आराम से होगा, लिख दीजिए। अपने लिए काम का खाली यही है, पीटर की मौत हुई है ना, अपने लिए यही काम का है। पीटर के अकाउंट के बनाना है ना, पीटर को क्या जाएगा, 50,000 जाएगा ना। सेपरेट लाइफ, ये भी क्या है, नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है। सुनिए, लिखते जाइए, आराम से लिखिए, सब में कोई गाय नहीं करना अपने को। एक एक चीज को तोड़ के करके तो सब में कुछ भी नहीं है। जेएलपी हो गया, एसएलपी हो गया, फिर गुडविल पे अटैक करेंगे। ये गुडविल अटैक करने के बाद वो 9 महीने के प्रॉफिट पे अटैक करेगी। बस ये 4 चीज पे अटैक करना है अपने को। 3 पार्टनर के नाम दिए हैं, पीटर, पॉल और प्रिंस। सबकी पॉलिसी वैल्यू भी चाहिए हमें, और यहाँ पे दूसरी सरेंडर वैल्यू भी चाहिए, और क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया क्वेश्चन में, 50,000 ईच, और सबकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, 30%। ये लिखिए 50, 50, 50, और सरेंडर वैल्यू कितनी है, 15, 15 और 15। कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन में ये 15% है, क्वेश्चन में दे दिया कि 30% इज योर सरेंडर वैल्यू, यस और नो। क्या गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हो गया अभी। चलो भाई आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट सम कर रहे हैं। पीटर डाइड, पीटर की मौत हो गई है। बैठे 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 गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सम सबसे बड़ा सम चल रहा है। पीटर डाइड, और रेशियो कितना दिया है, चलो इतना लिखिए। ओल्ड रेशियो तो 2:1:1 है ना। इधर इधर बैठे बैठे, स्नेहा स्टार्ट करो, कृति स्टार्ट करो। ये बहुत बड़ा समय, हम लोगों ने अब तक कुछ ज़्यादा किया नहीं, सिर्फ जेएलपी कंप्लीट किया है, एसएलपी हाँ डील कर दिया। तो गाइस मैंने कल सेपरेट लाइफ पॉलिसी नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट सिखाया था तुम लोग को। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दी है, पीटर, पॉल एंड प्रिंस है, तीनों ने पॉलिसी कितने के लिए है, 50-50-50, और तीनों की सरेंडर वैल्यू क्या है। ओके तो मुझे बताओ मैंने क्या सिखाया था। अगर इसमें पीटर की मौत हो जाती है तो पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएलपी कितना पैसा आएगा। ये पीटर की मौत
50, हाँ ये पीटर की मौत पे 50,000 रुपये आएंगे, ये वाला पैसा आएगा ना गाइस, हाँ या ना, ये वाला पैसा आएगा। और किस, टू SLP अकाउंट, सेपरेट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, 50,000 रुपये। और ये पूरे के पूरे 50,000 रुपये बांटने पड़ेंगे, तीनों में बटेंगे, भले सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो तो भी तीनों में ही बटेंगे, हाँ या ना। ये भी पीटर, पॉल और प्रिंस तीनों को मिलेगा, पीटर, पॉल और प्रिंस, राइट। 25, 12.5, 12.5, पहले मैं लिख लेता हूं, याद है ये। बट इसमें एक और चीज आने वाली है, क्या लगता है, और एक और चीज क्या आएगी, सरेंडर वैल्यू ऑफ ये दोनों की सरेंडर वैल्यू में भी मेरे को पीटर को क्या देना पड़ेगा, और इसके लिए मेरे को बनाना पड़ेगा लाइव टेबल। याद है कल मैंने सिखाया था, देखो SLP JLP एकदम इजी कर दिया है। तो मैं पहले लिख देता हूं, पहले ये 2 एंट्री तो सबको समझी, फिर क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइव टेबल, जिसको मैं लाइव टेबल बताता हूं। पीटर, पॉल, प्रिंस, ऊपर ओल्ड रेशियो, नीचे न्यू रेशियो, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट। बताइए 30,000 को ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1:1 है, 15, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग कॉपी कर देना। 15, 7.5 और नीचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या देगा, पीटर को 15,000 और देने पड़ेंगे। कौन देगा, 10,500 पीटर देगा, पॉल देगा, 7,500 प्रिंस देगा। क्या ये आपको सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट समझ रहा है, JLP SLP समझ गया। कल की तरह पूरा JLP SLP वापस हमने किया। कृति को कोई आइडिया नहीं लाइफ में क्या चल रहा है, सम में इतना इंपॉर्टेंट सम, चलो लिखना तो स्टार्ट कर दो। हमने पहले पूरा क्वेश्चन रीड किया है, 2 पेज का तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें थी, हम लोग ने जो इजी चीजें उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। लिखिए, इसकी एंट्री भी लिख देता हूं, पॉल प्रिंस टू पीटर। बस ये लास्ट समय कैसे अपना ये डेट ऑफ पार्टनर भी खत्म भाई। हम लोग पीटर के बना रहे हैं ना, इसलिए मैं उसको ग्रीन कर रहा हूं, ये मैं पूरा करवा रहा हूं, एग्जाम में इतना सब चाहिए नहीं सब में। इधर भी तो ऊपर है ना, तीनों पार्टनर्स में तो लिखना है। हाँ तो इधर भी तो लिखना है, इधर SLP में देखना ये रहा एंट्री जो है, वो जो एंट्री वो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ क्योंकि हम लोग इसमें से पीटर का अकाउंट बनाने वाले हैं, इसके लिए तो जो काम का उसी को मैं ले रहा हूँ। अगर मेन सम होगा तो पूरा ही बनाएंगे। ऑनलाइन वाले अभी सूर्या तो पहले से था, उर्विन अभी ज्वाइन किया। केनिल तुम लोग को समझा मैंने क्या किया कल, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि नहीं समझाया था तुम लोग को समझ रहा है, उठ जाइए गाँव वालों। देखिए मैं वापस एक बार रीड कर लेता हूँ जो भी आया उनके लिए, बट JLP SLP का नोट बना लीजिए। लिख दो पहले इतना, फटाफट लिखो। चलो कल अच्छा है, अभी 2 दिन एंजॉय करो, बाकी सब लेक्चर कंटाल गया मैं तुम लोग को अकाउंट्स पढ़ा के कंटिन्यूस बेसिस पे। यस फिर सैटरडे को करेंगे मई में, फिर वही सब आएगा। इतना अकाउंट्स करवा के क्या करूँ। अठारह पेज ही ये लोग तो इधर ले लद्दाख हो गया रहेगा। चलो आई होप आपने लिखा।
करूँ, ये क्यों आज ऐसा इरिटेट कर रही है? हेलो हेलो। तो गाइस जेएलपी में क्या होता है, अगर नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है तो हाँ नॉट बाय एक्सपेंस है, तो जो पैसा आएगा सब में बट देगा, खत्म। एसएलपी में नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है तो क्या, पैसा आएगा सब में बटेगा, बट एक और एंट्री करनी है। चलो भाई, सर्दी हो गया मेरे को भी इस नया की वजह से। नहीं एसी तो ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ना चला जाएगा, मुझे ऐसे ही नाम डालने के लिए। गोवा तो मैं, अरे तू घर पे जाने का कभी कैंसिल कर दिया है? तू तो घर बैठो है भाई, घर है सेकेंड होम, सॉरी फर्स्ट होम। चलो तो गाइस मैंने क्या क्या करवाया, आई थिंक कृति ने लिख ही दिया होगा। मैंने ये वाली चीज करवा दी, वापस मैं रीड कर रहा हूँ। फर्म हैज टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 1 लाख, सॉल्व कर दिया। बिसाइड्स दिस पार्टनर हैड टेकन अ सेवरली इंश्योर्ड पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, और प्रीमियम देयरऑफ वाज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहाँ से मालूम पड़ गया कि दोनों नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है, एंड द सरेंडर वैल्यू दी थी, तो हम लोगों ने ग्रीन कलर है उतना वर्किंग नोट खत्म कर दिया। देखो जेएलपी एसएलपी के लिए ज्यादा आपको डेटा नहीं चाहिए, आपको खाली पॉलिसी वैल्यू सरेंडर वैल्यू चाहिए, खत्म। तो ये हमारा 2 वर्किंग नोट हो गया जिसमें हमने कर लिया ये 2 चीज़। आई होप आपको मैंने जैसे नोट्स दिए मैंने वैसे लिखवाया है कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट में जा रहे हैं, पहले मैं करूँगा फिर आप लोग लिखेंगे, श्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ रहा है 20 मार्क, मैं हमेशा बोलता था ये सब कभी भी ड्यू पूछ लिया, ये सब ऐसा ही 20 मार्क के लिए आ चुका है ये, इससे ज़्यादा कम लेवल का सम था, इतना हाई लेवल नहीं था। बट इसमें क्या है, ये सम करने से क्या है फायदा, आपका सब कॉन्सेप्ट एक बार वापस क्लियर हो रहा है। अभी वर्किंग नोट नंबर 3 पे मैं आ रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी ध्यान देना, 2022 में मौत हुई है पार्टनर की, तो उसके लिए मेरे को बोला है गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 3 years आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर मौत हुई है उसकी सितंबर में, तो उसके पहले के 3 साल थे 19, 20 और 21। अभी कुछ भी मत लिखना, 19, 20, 21 का हम लोग देख लेते क्या दिया, 19, 20 और 21। प्रॉफिट एज गिवन कितना दिया है, 1,20,1,21। ओके, ये सब में से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी है, वो लोगों ने लिखा है, तो काम करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेते पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला था कि कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है, तो और फिक्स कैपिटल मेथड है, और उनका कैपिटल कितना था तीनों का यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। पीटर का 10, 5 और 5। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर साल चेंज होता है, नहीं ये करंट अकाउंट में सब कर रहा है सॉल्व, तो कैपिटल तो हर साल सेम ही रहा होगा। तो 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया ऊपर, अगर मैं रेट किया था 10%, तो हर तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं हर साल माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा, 2,000 और सर अगर सेम है तो एवरेज करके भी माइनस कर सकते हो, ठीक है मैंने इधर ही माइनस कर दिया। सेम हो तो आप एवरेज करने के बाद भी एक बार माइनस करोगे तो, मालूम है ऐसा कुछ बोला था, टाइम पास। अरे इसमें और भी बहुत सारी चीजें इसकी वजह से लग रहा है लोहा। थैंक्स। लग रहा है ये लोहा, चलो कोई बात नहीं। अभी गाइस बोले ने बोला है कि इसके अंदर कोई अबनॉर्मल आइटम्स भी है। सर अबनॉर्मल आइटम्स अगर है तो सही है, बड़ा गुडविल के लिए अबनॉर्मल आइटम्स हमें नहीं चाहिए। तो आपको मालूम है कि प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट आपको तीनों साल आए थे, तीनों अबनॉर्मल आइटम है, और ये प्रॉफिट पे तीनों चीज प्लस हुई रहेगी, इसको निकालना है, तीनों को क्या करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है, ये भी अबनॉर्मल आइटम है, ये भी प्लस हुआ रहेगा, तो ये तीनों को भी क्या करना पड़ेगा, समझा पहले। सही है बट अबनॉर्मल है, सही है बट
अब नॉर्मल है। तो काम करते हैं, ये तीनों को भी निकालते हैं। लेस क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मुझे बताया फिगर्स क्या है। 5,000, 7,000 और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितना है, 3 और 12। अभी ध्यान देना प्लीज, यहां तक तो आपको समझ गया होगा राइट। तो हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल को माइनस कर दिया और हमने क्या माइनस कर दिया, अब नॉर्मल आइटम्स को। सर और भी कुछ है क्या, लेट्स सी, आराम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं। एक लाइन हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ये वाला ध्यान देना यहाँ पे। ऑन 30 जून 2022 करंट ईयर में फर्म को एक नोटिस आई, कौन सी, कहाँ से नोटिस आई, इंश्योरेंस कंपनी से। इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि आपने जो लास्ट ईयर का जो प्रीमियम पे किया है ना इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर पॉलिसी, आपने कम पे किया है, अंडर चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ इन द ईयर 2021 एंड द फर्म हैज टू पे इमीडिएटली। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि लास्ट ईयर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम 6,000 से कम भरा है, तो प्लीज अभी का अभी भरिए, एंड इट पर्टेन्स टू विच ईयर, लास्ट ईयर। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को ऐसा नोटिस दिया कि आपने जो लास्ट ईयर का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है ना, वो आपने अंडर चार्ज मतलब कम पे किया है 6,000 से, तो प्लीज अभी का भी पे कीजिए। तो एक्चुअली कौन से साल का एक्सपेंस है, ये साल का कि लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर माइनस होना चाहिए था ना। तो बजीकरी लास्ट ईयर अगर माइनस हुआ रहता क्या ऐड होगा, एक्सपेंस अंडर चार्ज है ना, तो एक्सपेंस डालोगे ना, तो एक्सपेंस डालने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा ना। ये प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है ना, तो प्रीवियस ईयर अगर डाला होता पीएनएल में डेबिट किया होगा तो प्रॉफिट कम आता ना। तो ये 6,000 समझा क्या किया है, श्योर। अब इसको हम, मेरे को फटाफट आंसर दीजिए क्या रहा है, ये कितना आ रहा है, 90,000, 1,11,000, 1,20,000। अभी क्वेश्चन में ऑफकोर्स ये तो अब ट्रेंड बता रहा है तो वेटेड एवरेज होना चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा था नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा था एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा बताइएगा, 90,000 प्लस 1,11,000, क्या बराबर है ना, सब बराबर दिया ना आप लोगों ने। इसका मत सुनो, 1,07,000 है, और गुडविल इज इक्वल टू नंबर वेज ऑफ परचेज कितना दिया है, प्लीज अभी को पूरा करने देना फिर लिखना, 2,14,000। और फिर हम लोग इसका बनाएंगे गुडविल टेबल, बताइए 2,14,000 को डिवाइड कीजिए ऊपर, 1,07,000 1:1 53 और 53 और नीचे 1,07,000 हो जाएगा। एंट्री इसका 1,07,000 क्रेडिट, ये तो नीचे वाला इजी है, गुडविल आने के बाद तो 500 बार कर चुके हैं। ये सबको समझा कैसे किया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो हेडिंग दो लिखिए, कैनेल सूर्या उर्वी, आई होप आपको ये समझा होगा। उर्वी तो बहुत टाइम के बाद अटेंड कर रही है। आइए ऑनलाइन है सिवा दिव्या ही है आज एब्सेंट है, ये उससे पहले से बोला था आज वो नहीं आने वाला है, उसको गाँव जाना था। हाँ
अरे विरार गया है क्या? अच्छा है। सर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बट आपने वेट्स क्यों अप्लाई नहीं किए? क्वेश्चन में लिखा है कि आपको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, लिखा था ना? कौन सा वाला? पहला वाला? सिर्फ पहला वाला बंद करता हूँ, दूसरा वाला चल रहा है। नहीं, दूसरा वाला बंद नहीं हो, स्विंग ऑन है। चालू है, ये पीछे वाला बंद है। 24 चल रहा है, चल रहा है। स्नेहा तुझे समझ रहा है? क्या हो रहा है यार? नहीं, कुछ नहीं बनाना है। अरे रुको। हाँ तो बनाना सिर्फ एक ही अकाउंट पूछा है, इससे तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ। पीटर का अकाउंट बनाना है खाली। इसमें इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिया है तुम लोग को? हाँ, પણ આટલું બધું કોણ કરશે મગજમારી? स्क्रीन हाँ पे आ रही है ना? स्क्रीन दिख रही है ना अभी? नहीं, लोग ने ऑनलाइन लिखा था, नहीं दिख रही है अभी? बराबर तो है। कैनिल पूर्वी स्क्रीन दिख रही है ना?
हाँ सर। आवाज नहीं आएगी उर्वी, माइक इधर स्पीकर नहीं है। खबर चहल रहा है। सुनो, अभी नेक्स्ट पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, मेरे को सबका फोकस चाहिए अभी, फुल 100% फोकस चाहिए अभी। लिख के हो गया सबका? हो गया लिख के? तो चलो सर, गुडविल भी कर दिया हमने, जेएलपी कर दिया हमने, एसएलपी कर दिया और हमने गुडविल भी कर दिया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलकुलेशन ऑफ, मैं करवाता हूं पहले। पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ डेथ। अभी क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है गाइस, प्लीज प्लीज ध्यान देना। उन्होंने बोला है his share of profit from the beginning of the accounting year to the date of death of the retirement of the which shall be taken on proportionate basis of the previous year's profit। मतलब किसको बेस बनाना है? प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस ईयर को बेस बनाना है। मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको कितना दिया? लास्ट 1,50,000 दिया है, हाँ या ना? और वो लोगों ने बोला जो 1,50,000 है उसमें आपको कितने परसेंट से इंक्रीज करना है? पर आपका जो 1,50,000 दिया वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है? और प्रॉफिट मतलब फाइनल नेट प्रॉफिट। फाइनल नेट प्रॉफिट मतलब क्या? 1,50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, अगर कोई करेक्शन है वो अमाउंट माइनस करने के बाद, अबनॉर्मल आइटम नहीं, इसमें अबनॉर्मल आइटम को इग्नोर नहीं करना है। इसमें अबनॉर्मल आइटम है तो उसको माइनस करने की जरूरत। तो प्लीज याद रखना, भी यही इंपॉर्टेंट चीज बोलना था कि जब आप 1,50,000 लोगे तो आपको ये दोनों चीज को वापस माइनस करने की जरूरत। सर ऐसा क्यों? क्या ये गलतियां है? घंटा गलतियां नहीं है, ये अबनॉर्मल आइटम है। क्या ये क्या ये दोनों गलती है क्या? अबनॉर्मल आइटम है। गुडविल निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। गुडविल निकालने के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? तो अगर कोई अबनॉर्मल आइटम से तो निकाल दो, बट अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 9 महीने का क्या निकाल रहे हैं? अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अभी ये किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? 9 महीने का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। उसके लिए उसने क्या बोला, किसको बेस बनाई है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट है, बट ऑफकोर्स वो करेक्ट होना चाहिए। बट अगर उसके अंदर अबनॉर्मल आइटम्स है तो उसको क्या निकालने की जरूरत है? नहीं, था तो सही ना। गुडविल निकालने के लिए रिक्वायर अबनॉर्मल आइटम्स को एलिमिनेशन करना। बट अगर आप ये निकाल रहे हो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर और उसको बेस बना रहे हो, तो अबनॉर्मल आइटम्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है तो करेक्ट ही ना। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने ये साल, लास्ट ईयर आपके बिजनेस में दिवाली की वजह से, दिवाली बहुत सारे फेस्टिवल थे, आपका बिजनेस में बहुत बड़ा सेल्स आया, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। फिर नेक्स्ट ईयर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो बोलता है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाओ। तो जो प्रॉफिट हुआ था वो सही हुआ था ना, अबनॉर्मल थोड़ी था। तो गुडविल निकालने के लिए अबनॉर्मल आइटम्स को माइनस करना है। बट अभी ये जो बेस बना रहे 1,50,000 को, उसके अंदर अभी ये दोनों को कोई भी चीज को निकालने की जरूरत, हाँ, बट इसके अंदर कोई गलतियां है, इसके अंदर कोई, उसको निकालना पड़ेगा। और एक गलती है ये 6,000 रुपए वाली। तो मुझे क्या करना है? मुझे बताओ प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर कितना दिया है? 1,50,000। उसमें से मुझे लेस इंश्योरेंस तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो गलती थी ना। अरे वो गलती थी, वो निकालना पड़ेगा। कितना निकालेगा? तो कितना आ जाएगा? 1,44,000।
पहले ये समझा। क्यों मैंने अबनॉर्मल आइटम्स यहां पे नहीं निकाला वो समझा। देखो गुडविल निकालते तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म का निकालते हैं, गुडविल ऑफ नॉर्मल बिजनेस का गुडविल निकालते हैं। नहीं तो लोग क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे। पिछले 3 साल में बिजनेस अच्छा नहीं हुआ ना तो झूठ मुचकी या ऐसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और वो सब डाल देंगे तो गुडविल तो ज्यादा निकलेगा, बट वो अबनॉर्मल आइटम है ना, बट है सही। ये समझा कि क्यों क्या कर रहे हैं, हर एक चीज के पीछे लॉजिक समझो तो सम समझेगा। अभी आपको बोला है कि इसमें 25% इंक्रीज करना है, बच्चा 25% इंक्रीज, तो नेट फाइनल नेट प्रॉफिट क्या करना है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे 25% इंक्रीज भी करना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूं फिर प्लस 25% करूं, या पहले प्लस 25% करूं और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूं, विच इज द बेटर आंसर। ऑफ कोर्स जो मिथिल बोल रहा है सही है कि जो नेट प्रॉफिट होता है फाइनल होना चाहिए। तो पहले आप क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें प्लस 25% कीजिए, क्योंकि बट मिथिल सो सॉरी तेरा आंसर गलत है। मैं पहले प्लस 25% करूंगा, करो ना, कितना आ रहा है इसका प्लस 25%, हाँ 36,000 राइट, कितना होता है टोटल, और फिर मैं माइनस करूंगा। अभी आपको सवाल जवाब मैं दूंगा और फिर जो आएगा आंसर वो मेरा होगा। प्लीज अभी ध्यान देना, प्लीज 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 प्लीज। पहले मुझे बताओ 1,50,000 को बेस बनाना वो समझा, गलतियां थी लास्ट ईयर की वो तो निकाल नहीं है, अबनॉर्मल आइटम नहीं निकाला वो समझा। सर बट जो 25% इंक्रीज हो तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद करना होता है ना। सेम आंसर मैंने जो कल एक सब में बताया था, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये 9 महीने का निकाल सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तीनों के कैपिटल कितने थे, किधर गया, 20,000 का 10%। मुझे बताओ, सिंपल है, क्वेश्चन पूछता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका हर साल, क्या मैं बोल रहा हूं हर साल 2,000 ही था, क्यों हर साल उसका 2,000 ही आंसर आ रहा था, तो उस पर तो आप 25% का ट्रेंड लगा ही नहीं सकते हो ना, वो तो फिक्स ही है ना। तो उस पर आप अगर उसको माइनस करने के बाद उस पर 25% लगाते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक्सपेंस पे भी 25% का ट्रेंड लग जाता, बट आपको मालूम है उस पर तो ट्रेंड है ही नहीं। अगर यश को हर साल 50% मार्क्स आते हैं और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको 40 आता है, फिर 50 आता है, फिर 60 आता है, 70 आता है, तो मुझे मालूम है कि इस पे ट्रेंड लगाना है, बट इस पे ट्रेंड लगाने की जरूरत, क्योंकि ये तो मुझे मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 है, 2 है, 2 है और 2 ही है, तो इस पे ट्रेंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर पहले इसको माइनस कर देते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी ट्रेंड लग जाता, क्योंकि वो एक्सपेंस माइनस हो जाता, प्रॉफिट वो माइनस करने की बात आता, तो ट्रेंड तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी लग जाता ना। बट आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो ट्रेंड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, वापस आंसर दीजिए। क्योंकि सेम है, अगर मेरे को मालूम है कि चलो मैं एक बंदे को सैलरी हर साल 500 रुपए देता हूं, सैलरी कितनी देता हूं, फिर मैं बोलता हूं मुझे अपने प्रॉफिट पे ट्रेंड लगाना है 10% का, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी को इग्नोर करूंगा, ट्रेंड लगाऊंगा, फिर सैलरी को माइनस करूंगा, बिकॉज आई नो इट रिमेन्स कांस्टेंट। तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का बोल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता ना यश, तो भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस पहले नहीं करता, बाद में करता। अब उसका भी आंसर मैं देना चाहता हूं, क्यों। 31 दिसंबर को बैलेंस शीट दिया है, मौत कभी हुई है, अपने को यहां की तो बैलेंस शीट हमेशा बना के दी होगी, मुझे मालूम है यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो यही कैपिटल पे होगा, तो उसमें मैं ट्रेंड क्यों लगाऊं, उसका तो मैं डायरेक्ट आंसर रियलिटी वाला आंसर निकाल सकता हूं ना। याद है कल वाला सम, अगर ये सम में फ्लक्चुएटिंग भी रहता ना तो मैं क्या करता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ट्रेंड तो भी नहीं लगाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर यहाँ पे पीटर पॉल और प्रिंस का कैपिटल समझो 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, और मुझे मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो मैं उसमें ट्रेंड अप्लाई क्यों करूं, मुझे तो उसका आंसर मालूम है ना। तुम लोग थोड़ा ना रियलिटी वाली दुनिया में आओ।
मुझे नहीं लग रहा तुम लोग समझ रहे हैं। तुम लोग सब गरीब लोग, मतलब गरीब भाई मार्क्स एंड थिंकिंग। सुनो, ओके मैं एक बार वापस बताना चाहता हूँ। आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस बनाना है 1,50,000, उसके अंदर अबनॉर्मल आइटम्स है। सर गुडविल के लिए अबनॉर्मल आइटम्स निकालो, बट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को जो बेस बना है उसके लिए अबनॉर्मल आइटम को निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो करेक्ट है, तो उसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे। बट इंश्योरेंस क्लेम गलत है, माइनस कर दिया, 1,44,000 आ गया। सर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने का उसके ऊपर ट्रेंड लगाना है, जो आप सही बोल रहे थे, बट सर मुझे मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रेंड है ही नहीं, तो उसमें मैं क्यों ट्रेंड लगा, उसको बाद में करते माइनस, पहले वो समझा। अभी एक और ट्विस्ट, अगर आप यहां पे बोलोगे ना कि 20,000 पे 10% करना है, तो वो भी आंसर गलत है, क्योंकि ये लोग ने स्पेशली बोला है कि जो साल डेथ होगी ना वो साल वो पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना है। देखो क्या लिखा है, हमने रीड किया था, थोड़े लोग लेट आए थे, एक चीज हमने रीड की थी, देखो क्या रीड किया था, क्या रीड किया था, देखो यहां पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल कितना है, दो पेबल टू द पार्टनर्स विल नॉट बी पेबल इन द ईयर ऑफ, मतलब बेसिकली यहां पे हम लोग को पीटर को देना ही नहीं है, पीटर को देना ही नहीं, तो खाली किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पूरे साल का, पॉल और प्रिंस को ही देना है ना, तो पॉल और प्रिंस का कितना होगा, 10,000 ही होगा ना खाली, पॉल का 5,000 और प्रिंस का तो सिर्फ 1,000 ही माइनस होगा, 1,79,000 पूरे साल का आएगा। पहले ये समझा कि नहीं तुम लोग को, भाई कुछ समझा रहा हूं, कुछ कर रहे तुम लोग, ये सब लोग छोड़ के जाते, लोगों को करंट मारते हुए चैप्टर, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, समझ रहे कि नहीं। तोड़ दूंगा, चलेगा, सॉरी। एक सेकेंड, सूर्या, कैनिल, उर्वी, क्या कर रहे हो समझ रहा है, एंड नाउ ऑन 1,79,000 you will apply this 9 months and is share 2/4 and you will get penal suspense का आंसर कितना है, 67। क्या है, तुम लोग को समझा मैंने क्या किया, इतना लिखिए, फिर मैं वापस एक बार चाहिए तो समझाता हूं। मैं बोलता हूं यश को है ना 25% उसको परसेंटेज ज्यादा आएगा लास्ट ईयर से, 25, 6 सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर भी 6 सब्जेक्ट है, पर अभी भी कितने सब्जेक्ट है, और मैं बोल रहा हूं कि उसको लास्ट ईयर जो परसेंटेज आया था ना उससे 25% ज्यादा आएगा, तो अगर उसको जो भी आ रहेगा या मार्क्स आ रहे उसको 10 मार्क्स आया था, उसको 25% ज्यादा आएगा, तो आप बोलोगे 12.5 आएगा, मैं बोलता हूं नहीं, इंग्लिश में ना उसको सेम मार्क्स ही आएगा, तो आप क्या करोगे, बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है उसमें ट्रेंड लगाओगे और फिर प्लस इंग्लिश का मार्क्स सेम लिखोगे, ऐसा कुछ किया मैंने, समझा यश, देखो फील हुआ ये मार्क्स लिखो। स्नेहा को समझ नहीं रहा है, वो सोच रही कि क्या हो रहा है, उससे अच्छा मैं आई क्यों, तो वो क्या लगता है, क्या मालूम, ये क्या हो रहा है यार ये, हाँ क्या मालूम ये, अभी विश्वनाथ सर भी आईपैड यूज करते ना, आईपैड ही है, महंगा वाला ही है। कृति को तो कुछ समझा ही नहीं लगा, वो आई है, बहुत रेयरली आती है क्लास में।
गोकुलधाम प्रीमियर लीग, गोकुलधाम प्रीमियर लीग। अरे क्या हो रहा है आज ये? किसके लिए? मेंटल डैमेज मेरे को भी हो रहा है इससे। मैं भी इसको बंद भी नहीं कर सकता, ऑनलाइन सब बैठे हैं। जाती थी, क्या करती थी? करसू करसू करसू। कोई बात नहीं, अभी सुनिए सर, आएगा आएगा। हाँ अभी तो मैंने यार बहुत टाइम हो गया। एक सेकंड, क्या कर रहे, क्यों ऐसा हो रहा है यार? नहीं वो इसका कोई इश्यू है वायर का। ठीक है, एक सेकेंड ना। अच्छा गाइस चलो प्लीज, अरे ये सब एक बार कंप्लीट करो, फिर तुम लोग को मैं आराम से, फिर इजी हो जाएगा अपना क्लास, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। फिर आपको कैपिटल बैलेंस कितना दिया पीटर का वो लिख देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 पीटर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। फिर आपको करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है पीटर का। करंट अकाउंट में कितना दिया है पीटर का? तो करंट अकाउंट का बैलेंस देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स भी दिए हैं। कहां पे दिया ड्राइंग्स? द ड्राइंग्स ऑफ दिस वर 10,000 कौन से अकाउंट में जाएंगे? अगर कैपिटल करंट सब कुछ करंट अकाउंट में जाता है, कितना था करंट? गाइस अभी इंपॉर्टेंट है प्लीज, अभी ऊपर जितनी भी हमने एडजस्टमेंट्स की है कौन से अकाउंट में सॉल्व होगी? करंट अकाउंट में। वो तो आपको आने में करंट और कैपिटल दोनों दिया, कैपिटल में भी कुछ भी नहीं आएगा, खाली कैपिटल में बैलेंस ही रहता है। तो एक एक करके ऊपर देखते हैं। पहले क्या हमने सॉल्व किया? बाय जेएलपी का कितना अमाउंट है? 50,000, सिर्फ पीटर का है ना, तो बाय जेएलपी, तो जेएलपी वाला हो गया। सब वर्किंग नोट से मालूम पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 से आया ये, वर्किंग नोट नंबर 1। फिर दूसरा एसएलपी से कितना आया? पहले 25 आया और 15 आया। 25 एसएलपी से आया, वर्किंग नोट नंबर 2, और 15 भी आया वर्किंग नोट नंबर 2 से। उसके लिए के लिए क्या लिखे गए? पार्टनर्स का नाम क्या है? पॉल और प्रिंस ना। भाई तुम लोग को समझ रहा है ना कहां से क्या आ रहा है? सब वर्किंग नोट से ही आ रहा है ना। गुडविल के लिए भी बाय पॉल एंड प्रिंस ही है ना। वो कितना है बाय पॉल एंड प्रिंस गुडविल का दिखाइए? वर्किंग नोट नंबर 3 1 लाख, और फिर पीएनएल सस्पेंस भी आया। बाप रे, सब वर्किंग नोट से ही आ रहा है ना। अभी शांति से रुक जाना, ये तो आपने पूरा लिख दिया जितना क्वेश्चन में था। अभी एक दो चीज जो ट्विस्टेड है। आई होप आपको ये चारों वर्किंग नोट समझी। क्यों प्रॉफिट को बेस बना करने के लिए हमने प्रीवियस ईयर के में ट्रेंड लगाया, राइट? ट्रेंड लगाने में अबनॉर्मल आइटम्स को क्यों नहीं लिया, समझा? और इंटरेस्ट एंड कैपिटल में ट्रेंड क्यों नहीं लगाया, वो भी समझा। सही है। अभी सर क्या बच गया उसके ऊपर बात करते हैं। एक रिवैल्यूएशन बचा है, पहले वो इजी वाला कर लेते। रिवैल्यूएशन भी इजी है, फिर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो लोगों ने बोला है क्वेश्चन में, देयर इज एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन टू द एक्सटेंट ऑफ
तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि जो भी रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होगा ना, देखो क्या लिखे, ऑल द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ एंड द प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डेबिटेड टू व्हिच अकाउंट। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि कैपिटल अकाउंट करना है, तो इससे मैं दोनों अकाउंट को अलग बना दिया। अभी रिवैल्यूएशन की एंट्री आप करंट अकाउंट में नहीं करोगे, कौन सा अकाउंट में करोगे, तो कैपिटल अकाउंट में जाओगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर 20,000 का प्रॉफिट है जो तीनों में डिवाइड होगा 2/4, 2/4 ना 10,000, सिंपल। इसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो एक ही चीज है, वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। हम लोग ने सिर्फ पीटर का ही कैपिटल अकाउंट बनाया। अभी एक ही चीज जो रह गई है उसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा। ये तो कोई सम बहुत अच्छा सम था, बट आई थिंक एक एक स्टेप करके हमने सब तोड़ा। आपको मालूम है लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो गलत है, क्योंकि उसमें 6,000 वाज अंडर चार्ज। तो ये जो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है 20,000 में, उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो भी गलत है। वो 6,000 का आपने एक्सपेंस डाला नहीं था ना, वो गाड़ी वाला समझा ना। तो अगर वो एक्चुअल में ये जो कैपिटल है इसमें वो 6,000 का इफेक्ट हुआ ही नहीं है ना। अरे आपने तो कॉपी किया ना 6,000 का, तो सर इस 6,000 को भी अगर लास्ट ईयर के पीएनएल में डालते तो आपका प्रॉफिट कम होता ना। तो यहां पे मैं डालना पड़ेगा ना टू पीएनएल एडजस्टमेंट। सुने मैं क्या कर रहा हूं, टू पीएनएल, ध्यान देना भी लिखना मत, टू पीएनएल एडजस्टमेंट। 6,000 से अंडर चार्ज था, 6,000 इंटू 2/4 उसका ही शेयर ना, 3,000 से प्रॉफिट कम होता ना। याद है वो कार वाला सम, वो कार वाला सम जब हमने किया था तो प्रॉफिट बड़ा था। अरे ये प्रॉफिट गलत है ना भाई, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा तो प्रॉफिट से हमें ये साल मालूम पड़ा ना कि 6,000 का लॉस लास्ट ईयर का था, जो लास्ट ईयर नहीं डाला था, तो प्रॉफिट कम भी तो करना पड़ेगा, समझा। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट थी, ये सब में इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मतलब सब कुछ था। कैपिटल को करेक्ट करना, गुडविल, अबनॉर्मल आइटम्स, जेएलपी, एसएलपी, सब कुछ था इसमें। आई होप आपको ये समझा। बस आई थिंक अपने सब में सब कुछ कर लिया है। अभी इसका बैलेंस जाएगा कैपिटल में और कैपिटल से जाएगा पीटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, मतलब पीटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चलो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बताइए। अभी टोटल कितना है, टोटल 2,84,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने देते हैं, मतलब पीटर्स कैपिटल अकाउंट में जाने देते हैं। पीटर्स कितना है ये, 2,71,125 बराबर है, 2,71,125। गाइस सबको ही समझा 3,000 का क्या किया एवरीवन। कैनेल, सूर्या और भी बहुत अच्छा समझा गाइस। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा एक सवा घंटे से एक ही सम चल रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 hour 20 minutes से एक ही सम चल रहा है, बट प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर आ जाएगा बाय पीटर्स करंट अकाउंट 271,125 और फाइनली 291 ये जाएगा पीटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में। पीटर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई होप आपको ये सम पूरा समझा होगा, मजा आया सम करने में। देखो सिंपल में वापस सोल्यूशन बता दो, जो चीज दूसरों को नहीं आती वो आपको आनी चाहिए, बस ये सीए एग्जाम पास होने का सिंपल फंडा है। एक एक चीज मैंने स्टेप वाइज करवाई, हर एक के पीछे एक लॉजिकल रीजन था। देखो हर चीज सिंपल होती है। चलो डेटा पार्टनर में गुडविल, देखो गुडविल तो मैंने इजी करवा दिया। गुडविल के लिए इसमें क्या था कि अबनॉर्मल आइटम्स नहीं होनी चाहिए, अबनॉर्मल आइटम्स का एलिमिनेट करते आई होप आपको मालूम है, और अगर कोई करेक्शन है तो उसको करना चाहिए, ये क्लियर हो गया। फिर गुडविल की एंट्री तो आपको भी आती है, जेएलपी एसएलपी भी मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया था, पूरा नोट्स लिखवा दी थी जेएलपी एसएलपी की। फिर मैंने आपको कभी भी बताया एक चीज हमेशा याद रखना, डेथ ऑफ पार्टनर में अगर पिछले साल का या डेथ ऑफ पार्टनर का रिटायरमेंट का भी हो तो, मान मैं रिटायरमेंट में भी एक सम किया था कि पिछले साल वो लोग ने प्रॉफिट को रीओपन किया, 42,000 का प्रॉफिट रीओपन किया था। रीओपन किया तो मैंने पहले उसको निकाल दिया, फिर बोला 6,000 रुपए बोनस देना है बी को, फिर 36,000 को डिवाइड करना है न्यू रेशियो। तो आपको जब भी ऐसा कुछ आएगा कि हाँ सर पिछले साल का प्रॉफिट गलत है, तो ये साल उसका जो कैपिटल के अंदर जो प्रॉफिट है वो गलत है, तो उसका पीएनएल एडजस्टमेंट में इफेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद मालूम होना चाहिए।
तो जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे सम्स होते रेयर, 15 में से 3 सम हो गए, पर आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा। 12 सम तो सब लोग ही कर पाएंगे, सही है। आई होप आपको ये समझा। ऑनलाइन कैनेल, सूर्या, उर्वी, श्योर कैनेल, पक्का? क्या मैं समझू? आपकी खामोशी को मैं क्या समझू? ये लोग ने गाइस एग्जाम में भी ऐसे किया था, बट उन्होंने 2 अलग अलग किए थे। दोनों को मिलकर 291 125 आता है, राइट? जो आएगा वो लोग ने सीधा इधर से एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दिया था, वो हम लोग सीधा इसमें डाल देंगे। फाइन। एंड उसी के साथ अपना एक और मॉड्यूल खत्म होता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ओवर। आई थिंक एक छोटी सी चीज है, मैं छोटा सा ब्रेक भी दे रहा हूं, डोंट वरी। एक समय लोग ने इसमें डाला नहीं है यार, मैं वो करवा दूंगा तुम लोग को, बट छोटा सा ब्रेक ही दे देता हूं। आई अंडरस्टैंड, बट ये पक्का आएगा तुम लोग को। नहीं है इसमें वो सम नहीं है, मैं मॉड्यूल से वो सम करवा दूंगा। एग्जाम में 2 बार आ चुका है वो सम। मैं इसलिए मॉड्यूल भी बाजू बाजू में खोल रहा है, मेरे को मॉड्यूल बहुत पसंद है यार, मॉड्यूल से ही समझ आते हैं यार एग्जाम में। ये वाला सम बाद में करते हैं, एंड देन वो डेथ ऑफ पार्टनर कि मैं आपको एग्जाम के 2-3 सम करने को बोलूंगा, फिर देखते हैं, ठीक है? 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट्स, 8:30 तक का ब्रेक ले लो, चलो। अरे वो वाली बात, वो वाली। और इंस्टाग्राम ऑन कर, नहीं हम ना करने इंस्टा तो ऑन कर, तू कर तो सही। हमने गया था, हाँ जा मारा पोस्ट में जा, જેમાં સેકન્ડ પોસ્ટ દેખાય છે ને ઉપરથી ટોપમાં સેકન્ડ, હા એ સ્ટુડન્ટ્સ જ છે અમારા, પણ હવે બહુ મોટા થઈ ગયા, સીએ ફાઇનલમાં આવી ગયા છે, સીએ ઇન્ટર સીએ ફાઇનલ દેખાય છે, પર્પલ માર્ટિનેજ, સનસેટ પોઈન્ટ ગોવા, લેટેસ્ટ હમણાં જ ગયા હતા નવેમ્બરમાં જ, પણ અમારા પોતાના સ્ટુડન્ટ્સ હતા, मतलब 11-12 सी फाउंडेशन पता પછી હમણાં સાથે સ્ટાર્ટ કરી કાઢ્યું છે ગોરેગાંવમાં। ये वाला क्वेश्चन करेगा अभी, घंटा થઈ ગયા છે, પણ મને પોર્શનનું ટેન્શન નથી, આ તમારું પોર્શન બહુ બધું થઈ ગયું છે ઇનફેક્ટ આવશે, ઇનફેક્ટ હવે કીધું છે મેથ્સ ને બધું હવે યુઝ્યુઅલી થઈ જાય ને સ્ટાર્ટ, તો અકાઉન્ટ્સ બહુ વધારે થઈ જશે તમને, શું ટેસ્ટ ને બધું સ્ટાર્ટ થઈ જશે ને પછી પાર્ટનરશિપ પણ પતી ગયું છે યાર, તમારું પોર્શન ઓલમોસ્ટ 35% 40% આપણું પતી ગયું અકાઉન્ટ્સનું પોર્શન, કેમ કે એમ બી 4-5 દિવસ તમે લોકો બધા આવો છો ને અત્યારે, પાર્ટનરશિપ મેઇન થઈ ગયું ને હવે કંપની અકાઉન્ટ્સ મેઇન છે, બાકી બધું એનપીઓ ને બધું સેમ બીઆરએસ ને બધું એમાં પણ એટલો ટાઈમ નહીં જાય, ઇન્વેન્ટરીઝ બીઆરએસ પણ છે। चलो बुला लो 10 मिनट का ब्रेक हो गया। वो तो ये लेके आ गए थे उधर क्लास के अंदर, मैं इसको देख लिया था वैसे ही, वो तो ऐसे एक्टिंग करना पड़ता है ना, तुम लोग का वीडियो वेस्ट होगा ना इसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस फटाफट, फिर इसके बाद पास पेपर्स की सम से, ये सम पे फटाफट ध्यान दीजिए, मॉड्यूल का है ये, आ जाओ चलो। बाहर गर्मी भी थी एकदम, इधर आके ठंडी लग रही है ना गाइस। क्वेश्चन है 4 मॉड्यूल का, पेज नंबर 10.188, नहीं वो करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा सम्स करवाओ ना, और एग्जाम में भी 10 मार्क के लिए आए ये सम।
इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 10.118 188 क्या बोल रहा हूं मैं 188। सुनो अभी गाइस, बहुत ही सिंपल सम है, वापस प्रैक्टिस ही करना है। इसमें एक चीज है ना, लोग कंफ्यूज हो गए थे, इसके लिए मैं सम करवा रहा हूं, बाकी सम में जरा सा भी दम नहीं है, ठीक है। 188 इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो कल तो इतना नहीं आता इसमें। चलो अभी नहीं आएगा, अभी ऐसे आवाज आ रहा था बहुत। ठीक है, सब प्रॉब्लम हम एक ही साथ हो गए। चलो गाइस एक बार फटाफट रीड करते हैं। सिंपल समय, ध्यान देना, सब लोगों का ध्यान है। बी एन एन आर वर पार्टनर्स, द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि प्रॉफिट लॉसेस बी को मिलेगा 1/2 और इसको मिलेगा 1/3, और रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? तो सर ये क्या है, 1/2 इसको मिल रहा है, 1/3 इसको मिल रहा है और 1/6 जा रहा है रिजर्व में। तो अगर मैं एलसीएम के फॉर्म में लिख दूँ, 6 एलसीएम है तो क्या आ जाएगा? हाँ मतलब 1/6 ऐसा है। बट सर रिजर्व कोई इंसान है क्या? नहीं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, अगर 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया कमाते प्रॉफिट में, तो 1/6 किधर जाने देते हैं? अगर समझो 6 रुपया कमा रहे प्रॉफिट, तो 1 रुपया किधर जाने देते हैं? रिजर्व में, और बाकी का पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। समझा? पहले ये वाला समझा, इसका ये पहली बार ऐसा कुछ आया ना, तो इधर मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। इन द इवेंट ऑफ द डेथ हिज एक्सिक्यूटर्स विल गेट द फॉलोइंग, द कैपिटल वो तो देना ही है, हिज प्रपोर्शन टू द प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, वो तो देना है ना। वो बेस किसको बनाना है? लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट। फिर हिज शेयर ऑफ गुडविल भी उसको देना है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको दोनों का कैपिटल बैलेंस दे दिया है, रिजर्व्स दे दिए हैं, और ऐसे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। क्या दिया हुआ है? आपको लास्ट 3 साल के प्रॉफिट्स भी दे दिए। तो सिंपल है, लास्ट 3 साल के अगर प्रॉफिट्स दिए हैं तो क्या हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं? तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है? 3। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, हाँ, ऐड करके डिवाइड बाय 3 इंटू 3, एक ही आंसर आएगा। एंड की मौत हो गई है 1 मई को, तो जनवरी दिसंबर 4 महीने के बाद मौत हुई है। शो सब कुछ वर्किंग नोट आपका फेयर वर्किंग नोट है। बस सर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ओल्ड रेशियो क्या लेंगे, क्योंकि 2 ही पार्टनर है। तो अगर मैं इसमें ओल्ड रेशियो, हमने रेशियो क्या निकाला ऊपर, सिंपल है, इसको इग्नोर करो, इसका तो काम ही नहीं है ना। अरे इसका थोड़ी काम है, अरे वो 1/6 तो रिजर्व में तभी ट्रांसफर करेगा ना जब प्रॉफिट होता है। बट अभी फिलहाल अगर मेरे को इसका रेशियो निकालना है तो रेशियो विल बी 3:2। सिंपल, 1/6 को भूल जाने का। बट 3/5 2/5, 3/6 1/6 मत करना। जब भी ऐसे रिजर्व का दिया तो रिजर्व को इग्नोर करो, रिजर्व को इग्नोर करोगे तो रेशियो क्या बचेगा? सिंपल 3:2:1 है, रिजर्व को इग्नोर करो, रेशियो क्या हो गया? तो दैट्स योर न्यू ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो में तो एक जन की मौत हो गई, तो सिंपल एक ही जन बचा। तो अगर मुझे इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल ये रहा गुडविल कैलकुलेशन, पहले क्या करेंगे? ऐड करके डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3 गुडविल आ गया। इसका बनेगा गुडविल टेबल, क्या बनेगा? ऊपर 3:2 और नीचे एक ही जन को मिल जाएगा। तो गुडविल की एंट्री हो गई, अरे हाँ या ना? और उन्होंने पूछा एंड शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल टेबल से मिल जाएगा। फिर उन्होंने बोला पीएनएल सस्पेंस वाली एंट्री होती है ना, उसके लिए भी किसको एवरेज बनाना है? वही 42,000 ही आएगा। 42,000 ही, उसकी मौत कितने महीने में हो गई?
तो हम लोग आंसर क्या करेंगे 42,000 इंटू 4/12 इंटू उसका शेयर, इनका उसका शेयर है 2/5। ये हो गया P&L सस्पेंस वाला। अरे लेकिन ये एग्जाम में इसको फेयर नोट में पूछा है, दोनों को, वर्किंग नोट को ही फेयर नोट पूछा है, बराबर है। तो एन एग्जीक्यूटिव अकाउंट में क्या क्या आएगा, उसका कैपिटल का फिगर आएगा, ओपनिंग बैलेंस किधर है, एन का 60,000, रिजर्व भी डिवाइड कर देंगे, उसका जो रिजर्व है उसको डिवाइड कर देंगे, ये गुडविल की एंट्री हो जाएगी, ये P&L सस्पेंस की एंट्री हो जाएगी, एंड द बैलेंस विल गो टू एन एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट। समझा? खाली ट्विस्ट क्या था पूरे सब में जो बच्चे नहीं कर पाते कि सर रिजर्व को क्या करने का, रिजर्व का कोई भी यूज नहीं है, रिजर्व को बाजू में रखो, 3:1 है, 1 को भूल जाओ, 3:2, सिंपल। बाकी सब में कोई दम था, एक बार इसको हम कर लेते हैं। चलो हेडिंग दीजिए। नहीं समझो, ऐसा रेशियो होता 4:1:1 होता, तो रिजर्व को भूल जाता तो रेशियो क्या बन जाता, कंफ्यूजन के। बाकी सब में तो कोई दम है ही नहीं ना, है क्या दम। चलो फटाफट इसको कॉपी करेंगे। पहले हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इधर से कॉपी करो, गुडविल टेबल ही आप ही बना के दो, और मॉड्यूल में कॉपी करो चलेगा। 10.188 सबको दिया है आपको, ये सब में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना, कॉपी कर लोगे, खाली अपने बुक में लिख दो तो याद रहेगा भाई ऐसा एक सम करना था जो बुक में नहीं था, ठीक है। और एग्जाम में सेम सम 10 मार्क के लिए आया है, सेम टू सेम सम, एग्जैक्ट सेम सम। भाई अभी तक हम लोग ने इतना सारा चीज किया, तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मालूम पड़ रहा है ना। हर एक सम के पीछे अगर अच्छे सम से तो वहाँ पे 5 स्टार मार्क भी करवाया है। जैसे डेप्रिएशन में एक बड़ा सम था, मालूम है, बड़ा वाला सम, वो 20 मार्क का सम याद है, तभी भी आपको स्टार मार्क करवाया था। अकोमोडेशन के भी बहुत सम प्रैक्टिस किए थे, रेक्टिफिकेशन के भी सम अच्छे अच्छे किए थे इनमें, सस्पेंस अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेट पूरा हो गया। गाइस हम लोग बोल रहे लास्ट हफ्ते बोल रहे थे कि ये है, आज हो भी गया है चैप्टर। मतलब अभी एक्चुअली बताओ, अभी एक्चुअली 1 महीना ही हुआ, हम लोग ने 18 या 19 तारीख से लेक्चर रेगुलर स्टार्ट किए थे, याद है। अकाउंट्स का उसके वाले तो एक ही लेक्चर हुआ था ना, ऑलमोस्ट हमने 35% पोर्शन कंप्लीट कर दिया, एग्जैक्ट 1 महीना हुआ है। मतलब अगर ऐसे अकाउंट्स रहेगा तो फिर और 1 महीने में हो जाएगा। हाँ तो ऐसे अगर 4 लेक्चर पर वीक अकाउंट्स का हो जाएगा, बाकी कौन। हाँ इसलिए अभी शायद से मई में वो लोग हितांशी वाणी को बोला है कि, या फिर मैंने निश्चित सर को बोला है कि अभी तुम लोग के बाकी सब भी स्टार्ट करें, क्योंकि स्टैट्स हो गया ना स्टार्ट। हाँ मैथ्स है, मैथ्स में मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप भी एसपी थे, आप दोनों एसपी हो, तू भी एसपी थी, तू भी एसपी है, तू हिस्ट्री से, तू पण एसपी स्टूडेंट है, तो 4 लोग एसपी वाले हो यहाँ पे क्लास में। नहीं पण मैथ्स नव्हतं लिहित होत्या, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है। करना पड़ेगा ना, कल है ना लेक्चर। 40 मार्क का स्टैट्स है, 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग है, 40 मार्क का मैथ्स है। आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई थिंक नारायण सर ही पूरा लेंगे तुम लोग का, राकेश मिश्रा सर, मतलब है, मतलब ले गए। सॉल्व कीजिए, थियरी वो आवे। गाइस ये गुडविल टेबल से मिलेगा एन शेयर ऑफ गुडविल। आप गुडविल टेबल बनाओगे ना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। कौन है 2 पार्टनर्स के नाम क्या है, बी और किसकी डेथ हुई इसमें, इसमें एन की मौत हुई है ना,
3:2 और बी के एन की मौत हुई है। लिख दीजिए, कोई बात नहीं। क्या जा रहा? किसके? कौन से सर के? कौन दिया आपको? भेज दिए? कभी भेजा? मेरे तो क्लास स्टार्ट होने से पहले लास्ट नवंबर से मेरे पास लेक्चर इसके पहले वाले क्लास में लेक्चर था मेरे पास। और सर बोले मैंने वो भेजना शुरू करा तो पढ़ना शुरू कर देता वहीं से। मेरे पास अभी है नहीं ना, मैंने 3 लेक्चर लिए बस, बाकी नहीं किए। अभी भी पढ़े? अभी सर बोले कि अभी देखो वापस लेना शुरू कर दो मेरे पिछले बैच के, ताकि तू लाइक क्या कुछ मिस ना हो। और तेरे को रेगुलरली पूछ रहे हो चल रहा है इधर का, क्या चल रहा है? नहीं पूछते। वो देख के भाग जाएंगे सर को। उनको शर्म नहीं है मेरे सामने आने में पहले। उनको तो शर्म आनी चाहिए मेरे सामने आने में पहले। किधर है? पूरा मे के बच्चे इधर ही है सर, पूरा क्लास तो भर गया। कौन गया ऊपर? मे वाले इधर ही आ गए सर। नहीं है तो भी ये पूरा बैच क्लास भरा हुआ है। ये यही है 12th स्टैंडर्ड। वो 12th के जो बच्चे हैं ना, जो लास्ट ईयर 11 में थे, वो इधर ही आए सब। देख पूरा क्लास तो भरा हुआ है उनके जाने के बावजूद। ऐसा नहीं, मतलब मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, कौन सा मैथ्स इंपॉर्टेंट है? मैंने 2 ड्रॉप किया है, शायद भूल गई। ए ओपन करो कोई आया क्या? हाँ अरे ऐसा बंद मत। कोई बात नहीं। आपने ग्रुप टेबल बनाया क्या? यही आंसर आएगा, बराबर है? हाँ, और इनका एग्जीक्यूटिव अकाउंट जो भी है बस 5 पेपर्स के थोड़े कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट द मैटर करता है। चलो, मतलब वो न्यू यूनिट है, वो यूनिट नंबर 6 है। पहले वो यूनिट था नहीं, 3 अटेम्प्ट के पहले वो सीए इंटर में था। पहले डेथ में सम खत्म हो जाता था चैप्टर। पहले तो कितने चैप्टर्स नहीं थे मालूम है? डिसोल्यूशन नहीं था, कंपनी अकाउंट में सिर्फ 2 यूनिट थे। नहीं डिसोल्यूशन था, बट ये यहाँ पे सीए इंटर में था। हाँ मतलब हाँ ऑफकोर्स 2-3 अटेम्प्ट के पहले से जो था वो नहीं, उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, 4 छोटे छोटे चैप्टर्स निकाल दिए, पर उसके सामने डिसोल्यूशन डाल दिया, एक सिंगुलैरिटी वाला बड़ा चैप्टर डाल दिया। फिर कंपनी अकाउंट्स में पहले 2 यूनिट थे, अभी 6 यूनिट हो गए ना। तो लॉ में भी पहले 60 मार्क्स का पेपर था ना। हाँ, लॉ 60 मार्क्स का था, तो लोग लॉ डिफिकल्ट लगता था तो उसमें स्कोर कर देते थे। और एन एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना दीजिए, ये रिजर्व्स को डिवाइड करके। देखो हो गया। कैनिल, सूर्या, उर्वी, आपको समझा ये क्या किया? एकदम एक छोटा सा सम छूट गया था बुक में, इसके लिए खाली इसमें यही था कि रिजर्व को इग्नोर करना था बस। रिजर्व वाला भूल जाए, यस रिजर्व को भूल के बाकी जो बचा हो, ठीक है। इसलिए मैंने समझा, बाकी सब में कोई दम नहीं था। बी और एन, और एन की डेथ हो गई 3:2 बी एन। अभी सोल प्रोवाइडर बन गया। फाइनल अकाउंट्स किया था नोट में, सोल प्रोवाइडर और पार्टनरशिप में क्या फर्क था? खाली पार्टनर्स में डिवाइड होता था, बाकी ट्रेडिंग पे तो सब सेम ही था ना। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट में પછી કરશું, છેલ્લે કરશું, ડિઝોલ્યુશન ના પછી 5 માર્ક માટે આવી શકે છે। કઈ નહીં, નાના પાર્ટ છે। मैं अब इससे कुछ नया नहीं करो, फिर भाई 2 दिन वो आ रहा है ना, फिर वापस फ्रेश मंडे से शायद से लेक्चर हो, क्या हो टाइम टेबल नहीं मालूम है मुझे।
इसे मैं डेप्थ ऑफ पार्ट कंप्लीट करके मेडिकल लेक्चर है ना ये 6 रोज का। रोज का एक 2 लेक्चर, एक रोज का 1-2, हर वीक का एक दो। हर वीक में 4 तो होते ही है, मिनिमम 4, 5 तो होते हैं, ये टाइम 4 है। नहीं चालीस अच्छा 4 ही है क्या? हाँ वैसे ही बोलो प्लीज, बोलो ना कि अकाउंट्स बहुत हो गया है। अरे कितना है लेकिन मतलब सर मैथ्स को पढ़ाना ना। मैथ्स का सर आप मैथ्स में बना देते हैं। एवरेज सर नहीं बोलो 11 प्लस 14 कौन से नाम सर आप प्रोफेसर बेस्ट यस वो तो है, वो तो दहिसर में सब ऐसा ही है, दहिसर में सब बेस्ट लोग ही रहते हैं। तो पहले उनका ऐसा ये है वो है दोनों लोग। नहीं है का ऐसा होता है, नहीं है प्रोफेसर ऐसा होता है ना। वो 14 हो गया है सबका? चलो 1-2 पास पेपर्स के सम करते हैं, फिर आप लोग पढ़ाई करें लॉ का, कोई बात नहीं है। डन हो गया लिख के? बुक खत्म हो गई। तो कौन से स्टेशन पे उतरती है? ग्लोबल स्मॉल बंद हो गया ना? इतना साल चला और उसको एनवायरमेंटल इश्यू भी आया है। सब अच्छा स्काई सिटी मॉल आ गया, उसको कंपटीशन पे दिया है, लेकिन ज़्यादा अभी ओपन नहीं हुआ ना शॉप्स। ठीक है चलिए गाइस, अभी हम थोड़े 5 पेपर्स के सम्स करेंगे एंड देन वी वाइंड अप फॉर द डेप्थ ऑफ पार्टनर्स फॉर द डे। सर तुम्हारे इडली वाला खाओ तो पूजा वाला खाओ रात में जाओ क्या पूजा वाला खाओ वो काउंट मत करो प्लीज। पूजा वाला नहीं होगा। अरे क्लासेस का एक सेकेंड ना गाइस, मैं 5 पेपर्स ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी तो निकाला था सुबह। बड़ा तो एग्जाम में पूरे खराब है I don't want last year also it was 10th May के बाद, but this year they took the exams 10 days earlier, so it should be 10 days earlier. They took it earlier so that we can start the कहाँ पे गया वो सम? कल ही बताया था मैंने। एक सेकेंड ना गाइस, जुलाई 21 नहीं, किधर गया यार? घूम गया।
ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं मिल रहा सर, ठीक है आज खत्म हो गया। हाँ, तो चलो चलो सर। सर उनको भी लेके आ जाओ। हाँ ना सर, सर सर अभी वैसे ही आपने बोला ज़्यादा काम हो गया है। सर प्लीज कौन सा क्या बोला, करना भी है ना। सर प्लीज ना। सर आधे एग्जाम से हमारे सेल्फ क्लियर प्लीज यस सर। आजा बेटा चल। देखो गाइस एग्जैक्टली, अरे सुनो तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम नवंबर 19 का पेपर दिख रहा है, नवंबर 19। जब भी आपको एग्जाम देने का मन करा था बट आप बहुत छोटे थे इसलिए नहीं दे पाए। ये एग्जाम में देखो कैसा समय आया था, ये 10 मार्क के लिए। अरूप एंड स्वरूप पर पार्टनर्स, द पार्टिसिपेट प्रोवाइड्स इंटर आलिया, इंटर में है ना आलिया भट्ट, छोटी है वो। एनुअल अकाउंट्स आर पोस्ट 31 दिसंबर, 1/2 अरूप, 1/3 एंड बैलेंस 1/6। देखो मॉडल से सम देखिए, एग्जैक्टली सेम सम, वही ट्रायल बैलेंस, वही सम। कितने मार्क के लिए? खाली बी और एन का वो लोग ने क्या कर दिया था, अनुस्वरूप। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि भाई ये लोग का जो अगर आप मॉड्यूल करके जाते हो, और भी इधर लेटेस्ट पेपर कौन सा गया था, लेटेस्ट पेपर कौन सा हुआ था लेटेस्ट? Jan 25 ना, रुक जाओ। हो गया। सर सच्चे में नहीं लिखी वाला था जा हमें थोड़ा एटलीस्ट राइट बहुत सारा। अरे शर्म करो, 9 भी नहीं बजाए, 9 बजने तो शर्म की सब हदें पार कर दिए तुम लोग ने। सर लेकिन आपने बोला था हाँ तो मैं क्या बोला कि मैं तुम लोग को नई चीज नहीं करवा रहा हूँ, बट मैं तुम लोग को सर अंदर की अभी ये लोग ने कर लिया होता 10 मिनट का। नहीं अभी 2 मिनट सर में छोड़ छोड़ दे। दे। अच्छा, किधर गया? वैसे भी आपका हाथ बैठा हुआ है पत्तों पर। सर दूसरे वाले के क्या पान? सुना नहीं, एक सेकंड ना गाइस। सर अच्छी चीजें नहीं सुनते हो। किधर गया Jan 25 का पेपर? सॉरी मेरे को मिल क्यों नहीं रहा ये? भगवान का छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान का संकेत है। भगवान का संकेत। मत करो रुक जा, मैं निकाल लेता हूँ, ये बंद कर दो। मैं सम ढूंढ रहा हूँ इसे, तो उसका फायदा उठा रहे हो। एक सेकंड। सर 20 सेकंड और। सर 10 सेकंड। मिल गया नहीं मिला। सर 5 सेकंड। ये सब जो मैंने कल डिस्कस किया था ना, वो भी आपको करना है। चलो आ जाइए। 9 बज गए। हाथ उठ चुके। चलो Jan 25 हेडिंग दो, Jan 25। चलिए 15 मार्क के लिए। चलो Jan 25 का सम करेंगे। चलो चलो Jan 25 लास्ट ईयर का। Jan 25 Jan 25 हाजिर हो। मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ ये सम। चलो होम में जाते नहीं हो, 24 लिखा था नहीं वहाँ पे 24 लिखा मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ सम। चलो Jan 25 शेयर किया मैंने, क्वेश्चन किया है सब। देखो ग्रुप में आया रहेगा। मैं इधर भी ओपन कर रहा हूँ। डेथ ऑफ पार्टनर का 15 मार्क के लिए समय आया था। मेरी 1 टके की भी हेल्प मैंने करने वाला हूँ। आपको तो करनी पड़ेगी। सर वो तो आप बोलते हो हमेशा लेकिन अच्छा नहीं करूँगा, ये टाइम पक्का नहीं करूँगा। 15 मार्क के लिए है। मैं इधर इतना बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन आप अपनी व्हाट्सएप पे नीचे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4A। चलो स्टार्ट करो। कितना मिनट चाहिए आपको करने के लिए? 30 पूरा 1 घंटा। नहीं 30 मिनट फिर ब्रेक। 15 मार्क का है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए। चलो हो जाना चाहिए। चलो Jan 25। अगर आप लोग थोड़ा सा जल्दी पैदा होते 1 साल पहले, बिकॉज ऑफ एनी, अगर मम्मी पापा ने जल्दी शादी की होती, समझ गया ना? देखो कितना जल्दी समझ जाते स्टूडेंट्स, ब्राइट है। चलो करो। कैनिल, सूर्या एंड उर्वी फटाफट Jan 25 का है डेथ ऑफ पार्टनर का सम। चलो कर।
हाँ तो बड़ा हाँ हमना हमना सवाल तो देखो कैसे पूछ रहे हैं। सर इजी है यार हाँ तो इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए इजी लगेगा तुमको। बस थैंक्स करो सुबह सुबह ना ऐसा जीएलपी करो। क्या है ये सी डाइट ये भी ऊपर कर देता हूँ लाइट भी दे रहा सच में माइग्रेन का हमारा ऐसे जहाँ माइग्रेन चलो करिए। अच्छा ऑनलाइन कर दिया आप लोगों ने? ऑनलाइन कर दिया। सोल्यूशन का आंसर मेरे को कोई व्हाट्सएप चैट सॉरी व्हाट्सएप पे क्या इसमें शेयर कीजिए। शेयर कीजिए मुझे सोल्यूशन क्या है आंसर। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आया था रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना आया था? 26 100 ना। पीएनएल सस्पेंस 5000 आया था। ये दो चीज और वो जो पार्टनर हमारा उसका एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं? 246,850 हम उसको पे कर रहे हैं क्या? हाँ 246,850 ये जो टू बैंक अकाउंट जिसको हम पे कर रहे हैं। देख लो कितने लोगों को ऑनलाइन आया कि नहीं आया। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है, पीएनएल सस्पेंस और जो पार्टनर मरा उसका 246,850। अच्छा वो बैलेंसिंग फिगर ए और बी का है। ए का है 4055550 और उसका बी का है कैरेट डाउन और बी का है 283,700। नहीं 246 हाँ 850। भाई ऑनलाइन में किसी ने बताया नहीं? ओके हाँ 786,650। हेलो 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 हेलो। अच्छा वॉल्यूम कम कर देने का। हेलो हेलो राइट। बैंक का है हाँ हाँ सूर्या वो बैंक का है राइट।
हेलो, हो गया? हेलो, गाइस सबको समझ रहा है कैसे जा रहा है चैप्टर्स? 2 786 850 डन। 10-15 मिनट दो मुझे। मैं नया नहीं कर रहा हूँ आज, ऑफकोर्स रिजोल्यूशन और वो सब आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। Jan 25 क्वेश्चन नंबर 4 है, हेडिंग देना, 15 मार्क का था ये। सेवन 86 मतलब आपको सम एग्जाम के लेवल के भी समझ दिख रहे ना कैसे है, मतलब ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इजी लगे। अभी जेएलपी का आ रहा है, गुडविल आ रहा है, कैसा है वो ठीक है। वो कुछ हम लोग क्लासेस में तो करेंगे, एग्जाम में ऐसा एक्सपेक्ट मत करो ऐसा ही, उससे भी इजी आ सकता है। बस अभी 10 मिनट मेरे को चाहिए आपके। सी का तो वो बैंक में पे हो जा रहा है ना उसको, एग्जीक्यूटर को। बैंक टू जेएलपी और जेएलपी टू पार्टनर्स, बट जो बटेगा वो पूरा अमाउंट नहीं बटेगा, क्योंकि अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है। वो कल मैंने नोट्स लिखवाई थी ना आप लोगों को। क्या हो गया मिस्टेक? जनरल रिजर्व को डिवाइड नहीं किया क्या? रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस बराबर लिखाना। क्या मिस्टेक किया था? गुडविल की एंट्री अमाउंट, गुडविल टेबल नहीं, कितना आया था गुडविल आपका?
ये सबका एवरेज करके डिवाइड बाय 4 करना था, राइट, इंटू 2 ना। और इसमें गुडविल टेबल बनाया रहेगा आपने, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है आपका 3:1 और न्यू रेशियो 5:3। पॉइंट में आ रहा था क्या? क्या तो क्या हो गया? क्या हो गया? JLP नहीं लिखा? हो गया रहेगा सबका? फिर ध्यान देना, देखो अपना कितना पोर्शन हो गया उतना मैंने येलो कर दिया है। ऊपर एक्टिवेशन वेरस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हो गया है। ऑफकोर्स अपना भी नेक्स्ट टारगेट डिसोल्यूशन और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स ही है। पार्टनरशिप अकाउंट से बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अपना डिसोल्यूशन पे ही मेन फोकस होगा। और उसके बाद ऑफकोर्स उसके पहले के भी जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं वो NPO दिख रहा है, फाइनल अकाउंट्स, एडमिट, ज़्यादा कुछ अगर आप कंपनी अकाउंट्स को अगर एक बार हमारा हो जाएगा कंपनी अकाउंट्स तो आपको लगेगा अकाउंट्स का पोर्शन विल बी डन, क्योंकि देखो हम लोग ऑलमोस्ट 35% तक हम लोग ने पोर्शन कवर कर लिया है। नहीं मतलब कंपनी अकाउंट्स विल देखते सेम अमाउंट ऑफ टाइम जितना भी पार्टनरशिप को लग रहा है। हाँ 2 वीक मतलब कंटिन्यूस अगर 4 या 5 लेक्चर और वीक हो तो 8 to 9 लेक्चर्स इफेक्टिवली 2 to 2.5 आवर्स वाला। हाँ जर्नल है, ज़्यादा करके जर्नल्स ही है बट इजी भी है। ओके नहीं मतलब वही है, जर्नलिस्ट ही है। हो गया यहाँ पे ऑनलाइन उर्वी, सूर्या, किसको इतना मिस हुआ है ना, उसका बहुत मिस हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक फ्लो में गया ना अपने लिए एडमिशन टाइम एंड डेथ पूरा एक चैप्टर नहीं था, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक लेक्चर में मिस करना आपको ये लगेगा। और अभी आपको इतना स्मूथ गया, आपको गुडविल में अभी इतना हमने किया, गुडविल में आपको कहाँ पे भी डिफरेंस लगा, एडमिशन किया, हमने रिटायरमेंट किया, एडमिशन पर JLP SLP, तो हमने जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ओपन किए वैसे वैसे हम लोगों ने करते गए। अभी आज जो हम लोगों ने किया वो पूरे कॉन्सेप्ट सब के क्लियर हो गए, तो इट विल टेक टाइम। तो ऑफकोर्स जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है दे विल हैव टू सी द वीडियोज। हाँ Jan 25 15 मार्क लेटेस्ट पेपर। ओके अच्छा गाइस, ऑफकोर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो अभी इससे कोई रिलेशन नहीं है। अभी ये चारों चीज हमने कर दी, उससे कोई डिसोल्यूशन, ठीक है,
डिसोल्यूशन सबने 12th में यहाँ पे कैसे सिचुएशन था डिसोल्यूशन का? नहीं मतलब उसका भी रिलेशन नहीं है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का तो रिवैल्यूएशन होता है ना। अभी आप डिसोल्यूशन जब भी करोगे तो कौन सा अकाउंट बनाते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ी ना बनता है, उसमें क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। तो अभी अपना ये होगा पूरा, अभी अपना जो फोकस होगा वो किस पे होगा? अभी हम लोग का डिसोल्यूशन पे, इस पे होगा। अभी जो है अभी एग्जैक्ट नया पार्ट चालू ना, अभी कोई इंटर रिलेशन नहीं। हम लोग ने आई थिंक एडमिशन से पहले मैंने गुडविल का सबसे पहले समझाया था, ठीक है। अभी अगर जब तो भी मैं एक बार समरी दे देता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गुडविल, ठीक है। एक गुडविल तो आपको आई थिंक समझ गया। गुडविल के बाद ऑफकोर्स मैंने जेएलपी आपको समझा दिया और एसएलपी हम लोग ने कल किया और ये हो गया। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में तीनों चीज आती है। बाकी जेएलपी और एसएलपी का मेन कॉन्सेप्ट आपको किसमें है? डेथ ऑफ अ पार्टनर में। डेथ ऑफ पार्टनर में थोड़े सम ज्यादा अच्छे थे कंपेयर टू एडमिशन। और ये जो डेथ में जब भी आपने पहला सम में किया तो कार वाला सम, रेक्टिफिकेशन भी आया कॉन्सेप्ट। फिर आपको डेथ ऑफ पार्टनर में ही ऐसे सम्स मिले जिसमें जैसे कि मैं अभी एक बार बता दूं कि आपको ये यहाँ पे ये 31 मार्च है और यहाँ पे 30 सितंबर है, डेथ यहाँ पे हुई है, ठीक है। और आपको बोला है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसके लिए बेस आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट को लीजिए। तो आप तो क्या करते थे, ये तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेते थे। बट हम लोग ने एक दो सम में ये भी देखा कि इसमें अगर बिफोर इंट्रोडक्शन कैपिटल दिया है और आफ्टर इंट्रोडक्शन कैपिटल भी दिया है तो हम बिफोर वाला लेते थे और इंट्रोडक्शन कैपिटल ये वाला माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि टू गेट अ बेटर आंसर। याद है कल वाला सम 1,86,000 और 1,50,000 वाला? याद है कि नहीं तुम लोग को कुछ? हाँ मतलब 4 लाख था, उसमें 3 लाख था। फिर आज भी हमने पीटर पॉल प्रिंस वाला सम किया, उसमें हमने ट्रेंड इंट्रोडक्शन कैपिटल भी नहीं लगाया। ऐसे तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट पे पूरे साल पे 25% ट्रेंड लगाना चाहिए, पर हमने इंट्रोडक्शन कैपिटल को इग्नोर किया क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें ट्रेंड है ही नहीं, वो तो सेम ही था। तो ये सब चीजें आपको खुद रियलाइज होनी चाहिए। जेएलपी एसएलपी तो बहुत ईजी है, इनफैक्ट जेएलपी एसएलपी लोग करके नहीं जाते, उसमें कुछ है ही नहीं। खाली बार नोट्स लिखवा दी थी सबने, वो नोट्स लिखी थी जेएलपी एसएलपी की, बराबर है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपको कभी भी कोई साल का प्रॉफिट दिया है, कैपिटल बैलेंस लिख दिया और बोलते हैं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में गड़बड़ था, तो आपको उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक कार का देखना, कार में 32,000 का प्रॉफिट था तो हमने बांटा पार्टनर्स में, याद है? तो ये सब चीजें एग्जाम में आ सकती है। बाकी बेसिक तो सबको आता है। जब भी आप करो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आई होप आप लोग एक घर पे जाके, अब इतना सब हो गया तो एक बार आपको घर पे जाके ये सब लिख के करना ही है। देखो बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको, एक बार क्लास में कर दिया, घर पे जाके खाली एक बार खाली क्या करे, एक बार सम को वापस खुद सॉल्व कर दीजिए खुद के हैंडराइटिंग में। हाँ मतलब एक्चुअली ये संडे से रखना था बट ये संडे तो नहीं है, मोस्टली नेक्स्ट संडे हो या फिर 8 मई के बाद तो आपका रहेगा। आपको बोल दिया कि 1 to 8 में छुट्टी है अभी, नहीं मतलब ऑफिशियली नहीं आया ना, लेकिन रहेगा ही। हाँ 100% रहेगा, 1 मई to 8 में रहेगा, 8 में। और मेरा क्या अभी टारगेट रहेगा कि अभी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक है, राइट? तो मेरे हिसाब से मेरे को और खाली प्रॉबेबली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7 to 8 लेक्चर्स मिलेंगे। उसमें अपना डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? नहीं मतलब नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे है और समझो उसके बाद भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर 30 अप्रैल है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेडनेसडे को 30 अप्रैल है, वेडनेसडे को 30। तो बेसिकली 4 लेक्चर नेक्स्ट वीक और 3 लेक्चर उसके बाद के वीक में, अगर समझो ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। 7 लेक्चर है, मैं 2.5 आज ही समझ रहा हूँ, 3 घंटा तो ले नहीं रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 21 घंटे से कम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 घंटा होता है। अब 15 घंटे में पकड़ रहा हूँ, 15 घंटे में अपना डिसोल्यूशन आराम से हो जाएगा, 15-16 घंटे में विथ ऑल द सम्स एंड आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स भी हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं इनको बोलूंगा कि भाई अगर रखना तो कुछ और, अगर नहीं रखा तो फिर हम लोग कोई फिर छोटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट वो इन बिटवीन बंद हो जाएगा एंड देन अगेन वेकेशन के बाद हम लोग वो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वैसा है। तो डिसोल्यूशन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिसोल्यूशन में भी आपका 12th का नॉलेज आपको चाहिए, मालूम है ना? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, एसेट्स को बेच के फिर लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, वो सब है। फिर आपने ये सब भी किया होगा ना, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, वो सब है। बट मेरे से ना एक चीज आपसे एक्सपेक्टेड है, ये इतने हमने चैप्टर्स कर लिए हैं, एक चीज आप लोग मिस कर रहे हो करने के लिए, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स भी करने हैं। आपने पेपर देखा ना, अभी मैंने इधर पेपर भी ओपन किया था, ये पेपर है राइट।
आप लोग एक चीज हमेशा भूल रहे हो कि ऊपर 12 मार्क का पहले क्या आने वाला है आपको, विथ रीजंस, ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। आपको 6, हाँ क्या बोल रहे हो, कंपलसरी होते हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स आपको करने हैं। और ज्यादा करके मैंने क्या बोला, थियरी आपको इधर एक 4 मार्क का आएगा जो आपको खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, यहाँ पे 4 मार्क का थियरी आएगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हो तो ऑफकोर्स शायद से आप करो भी, तो एक और थियरी क्वेश्चन शायद से आपको, तो आपको मैक्स 9 मार्क्स का थियरी आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बट ठीक है, 91 मार्क्स का पेपर तो पूरा प्रैक्टिकल ही है, और थियरी आप अपने खुद के वर्ड्स में लिख पाओगे, आप आराम से लिख पाओगे। बट समझी समझे अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग ने कितना अभी कर लिया, इससे हम लोग लास्ट ईयर का पेपर था, हमने क्या क्या कर लिया मुझे बताओ तो। एडमिशन टाइम हमने डिप्रेशन कर लिया। चलो लास्ट टाइम के पेपर के हिसाब से डिप्रेशन कितने मार्क का आया था, नहीं वो सब्सिडी बुक से कितने मार्क का हमने डिप्रेशन किया, तो हमारा डिप्रेशन 10 मार्क का हो गया। फिर हमने एक और क्या किया, देखते रेटिफिकेशन वगैरह लास्ट टाइम आया था कि नहीं। ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट से जो हम करेंगे, ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट का समय ये अब तक, अच्छा फिर ये 15 मार्क का हो गया, 10 और 15 25, कितना हो गया वो देखते 25। ये सिंगल एंट्री है, ये एनपीओ है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने मार्क का आया था, 30 मार्क्स का हमने पेपर कर दिया। ऑफकोर्स इसमें से रेक्टिफिकेशन आया नहीं था, अगर रेक्टिफिकेशन आया रहता तो 35 मार्क का पेपर हो जाता। मैं बोल रहा हूँ ना 30 से 35% का पेपर हो चुका है अपना। और एक्सक्लूडिंग ट्रू एंड फॉल्स में, ट्रू एंड फॉल्स को तो ले भी नहीं रहा हूँ, पकड़ भी नहीं रहा हूँ। तो तुम लोग का ये घर पे जाके एक बार होना चाहिए। हम लोग ने मॉड्यूल भी सॉल्व किया है, हमने बुक भी सॉल्व किया, और पास्ट पेपर्स भी जहां तक पॉसिबल है किए हैं। अगर मुझे लग रहा है कि इसमें ये करना चाहिए तो कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चैप्टर, सभी चैप्टर के पीछे आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए गए, राइट। एक सेकंड, टैली अमाउंट क्या था, सूर्या पूछा था, टैली अमाउंट क्या था, एक सेकंड, 786 850 था सूर्या, ठीक है 650 786 650, तो हम लोग हाँ 786 650 सूर्या, ओके। तो गाइस आज तो मैंने एक ही मेन सम करवाया था, पीटर पॉल प्रिंस वाला, बाकी के एक और सम, और उसके बाद आपने एक सम किया, ज्यादा कुछ किया नहीं आज। बट हमारा अभी रिलैक्स हो जाता है, हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हैं मंडे से, या फिर जब भी नेक्स्ट लेक्चर होता है। क्या हो गया, एनीथिंग कैन कम। अभी वो यूजुअली जो पहले चैप्टर है ना अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें से मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे दूंगा, बट वो आपको ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है, आपको खाली उतना रीड करके जाना है 4 मार्क के लिए। उसके लिए आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अभी आपने देखा एक क्वेश्चन, देखो कितना बेसिक था, देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब ये मतलब आपको खुद के वर्ड में लिखना है, बट आपका मेन फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या पूछा था आपको, व्हाट आर द मेन 4 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट चैप्टर से ही अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, जो हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट में मैं बोलूंगा ये सब इतना करके जाओ, इतने क्वेश्चंस खुद रन करके बोल्ड पॉइंट्स, बाकी आपको कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, ट्रू एंड फॉल्स आपको मॉड्यूल के बैक से भी कर सकते हो, या फिर इसके बैक से भी कर सकते हो। इसमें जो दिए ट्रू एंड फॉल्स की विद रीजंस 12 मार्क, इसमें है तो सही, इसमें नहीं है, चैप्टर के विषय नहीं डाले क्या, हाँ तो घर पे कर देना, मॉड्यूल से कर देना, या फिर शायद से आपको एक होमवर्क बुक मिलने वाली है शायद से, ऐसा सुनने में आया। बट लेकिन हम लोग ने इधर ही सब सम्स कर लिए, जो होमवर्क के जो बोल रहा हूँ इधर ही मैं मॉडल खोल के तुम लोगों को करवा ही रहा हूँ। अरे इतना टाइम मिला ना अपने को कि हम लोग ने कर लिया यहाँ पे क्लास में, बुक के अलावा भी सम्स कर लिए कितने सारे, नहीं तो आज तुम लोग ये पार्टनरशिप अकाउंट जो खत्म हो गया रहता, जो हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। चलो उर्वी, और प्लीज अब उर्वी नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए, तो बहुत બધું मिस કર્યું છે। आई होप अब कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिंक नहीं है तो बहुत हालत टाइट हो जाएगी गाइस। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि लिंक ना होना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए वाइंड अप करते हैं, एंड देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक, मिलते हैं। ओके चलो बाय 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 बाय, हाँ बाय बाय बाय। मेरे को जाना है, मेरे को फटाफट भागता हूँ मैं। हाँ तुम लोगों को तो लॉ पढ़ना था ना।